आज हम क्लास 9th वालों के लिए अध्याय 1 का 1.4 लेकर आए हुए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग देखेंगे और आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। तो कल हम लोग यानी पिछली कक्षाओं में जो है देख चुके हैं परिमेय और अपरिमेय कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। उसी के अनुसार से हम लोग इसमें भी बनाएंगे। चलिए देखते हैं। आपको पहला क्वेश्चन दिया है 2 - √5। जब रूट में कोई भी संख्या है, अगर उसका वर्गमूल ना निकले, आपका टूट के 0 ना हो, तो वह संख्या क्या होगा? अपरिमेय होगा। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? 2√5 क्या हो जाएगा आपका? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया आपको ब्रैकेट में 3 - √23 ब्रैकेट में प्लस √23 है, तो 23 लिख दीजिए, प्लस √23 लिखिएगा, तो प्लस माइनस कट के 0 हो गया, ठीक है। ये दोनों आपस में हट जाएगा, तो आपका बचा क्या? 3 क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2√7/7√7 कैसी संख्या है? तो इसको आप बनाइए, 2 × 7 लिख सकते हैं, रूट में 7। उसी तरह 7 × √7 लिख सकते हैं, √7 कट जाएगा, आपका क्या बचेगा? 2/7 यानी 2/7। 2/7 कैसी संख्या होगा? या p/q के रूप में है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ भी आप देखिए रूट में आ गया, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका 1/√2। तो √2 क्या है? अपरिमेय संख्या में गिनती आता है, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? 2π। पाई कैसी संख्या है? कल हम लोग जिसके बारे में डिस्कस किए, पाई एक अपरिमेय संख्या है, या तो उसको 2 से गुना कीजिए या तो 10 से गुना कीजिए, तो वह कैसी संख्या बनेगा? अपरिमेय ही रहेगा, ठीक है। ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, यानी हल करना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दिया है ब्रैकेट के अंदर 3 + √3, उसके बाद ब्रैकेट 1, फिर ब्रैकेट 2 + √2। तो इसको सरल करना है। सरल करने के लिए क्या करेंगे कि एक दूसरे से गुना होगा, तो 3 से गुना करेंगे किसको? 2 + √2 को, फिर प्लस √3 से 2 + √2 को गुना कीजिए, 3 दूना 6, 3 × √2 हो जाएगा, 3 √2 जोड़ √3 × 2 कीजिएगा तो 2√3 प्लस √3 × √2 करेंगे तो बच जाएगा √6। ये हो गया आपका सरल, ठीक है। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर जो दिया आपको 3 ब्रैकेट के अंदर इंटू 3 - √3, ठीक है। आपको दिया किस फॉर्म में? a + b a - b के फॉर्म में, जो हम लोग क्लास कक्षा 8वां में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कक्षा 8 में लोग पढ़ चुके हैं। a + b a - b का अगर फॉर्मेट में दिया है तो आपको निकालने के लिए क्या तरीका यूज कीजिएगा? a² - b², ठीक है। आप इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं, आपको दोनों तरीका बताते हैं। सिंपल, जब आपको अगर फॉर्मूला याद ना हो तो कैसे बनाइएगा, उसके लिए आप क्या कीजिएगा, यानी इसके पूरे को गुना करना है आपको, 3 - √3 हो गया, और फिर इससे आपको पूरे को गुना करना है एक बार, प्लस √3 से 3 - √3 गुना कीजिए, 3 × 3 = 9 हो गया। इससे इसको गुना कीजिएगा, -3√3 जोड़ 3√3, देखिए प्लस और माइनस को गुना कीजिएगा तो माइनस बनेगा, √3 × √3 कीजिएगा तो √9 आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 9, अब देखिए ये प्लस माइनस है, दोनों कट जाएगा, कट गया, और √9 का यानी 9 का वर्गमूल निकालिएगा तो 3 निकलेगा, या फिर 3 लिख दीजिए, घटाइए, आ गया आंसर 6।
ये हो गया आपका बिना शर्त समय का प्रयोग किए बिना कोई फॉर्मूला याद किया बना सकते हैं। टाइप 2 में देखिए हम लोग फॉर्मूला के अनुसार बनाते हैं। फॉर्मूला होता है a प्लस बी और इधर होता है a माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्म आपको दिया हुआ क्वेश्चन इसी फॉर्म में आपको इसमें सेट करना है। इसमें सेट करने के लिए क्या करेंगे, a का मान हो गया आपका 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। इधर √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, घटा दीजिए आ जाएगा 9। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो तरीका को यूज कर सकते हैं। एग्जाम में किसी भी तरीके से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया आपको √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, तो यूज करना है आपको फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर, आप इसी फॉर्मूले पे सेट कीजिएगा इसको। तो सेट करते हैं क्या बनेगा, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना √5 गुना √2। चलिए √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5, √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 प्लस 2 गुना √5 गुना √2 कितना जाएगा 5 गुना 10। जोड़ दीजिए इसको, जुड़ जाएगा 7 जोड़ 2 √10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। दिया आपको √5 प्लस √2 इनटू √5 माइनस √2। तो आपको दिया किस फॉर्म में, a प्लस बी दिया है और a दिया है a माइनस बी। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सेट कीजिए, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। दोनों को घटा के लीजिए, कितना हो गया आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तीसरा नंबर। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, तो देखिए यह इसका अंतर्विरोध करता है, इसलिए स्पष्ट है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। यह तो क्लियर है, लेकिन पाई को जब c/d के रूप में लिखा जाता है तो वह एक परिमेय संख्या बन जाता है। जैसे में पाई का मान आपको क्या पता है, बटे में 22/7 आपका क्या है एक परिमेय संख्या है। लेकिन जब उसका दशमलव निरूपण करते हैं हम तो वह क्या होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। क्लियर है। उसी प्रकार इसका जो है अंतर्विरोध से निराकरण निकलता है कि जब हम लोग स्केल या कोई भी पैमाना से कोई भी चीज की लंबाई को मापते हैं तो एक सटीक लंबाई पता चलता है उससे हमको, और जो लंबाई होता है वो सटीक लंबाई एक्यूरेट लंबाई पता चलता है, वह क्या होता है आपका परिमेय संख्या होता है। इसलिए c/d एक परिमेय संख्या है। इसको चलिए हम लोग लिखते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा उसी प्रकार से हम उसको लिखे हैं। इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी आप एक स्केल या कोई अन्य युक्ति से लंबाई को मापते हैं तो हमें केवल एक सटीक परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि c और या d अपरिमेय है। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट डॉट का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पार्ट 2 जाकर देख ले।